बात करने वाले हैं, दरअसल वो है किस तरीके से 21 अक्टूबर का दिन देश के लिए काफी अहम हो जाता है। क्यों? दुनिया की नजरें वैश्विक चुनौतियों पर टिकी हैं और तब भारत का गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो एक ऐतिहासिक पल को ताजा कर देते हैं। वो पल 82 साल पहले की एक तस्वीर, 21 अक्टूबर 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर की धरती पर आजाद हिंद फौज, नाम तो सुना ही होगा आपने, मुझे लगता है कि हर एक भारतीय के जहन में आजाद हिंद फौज को लेकर आज भी एक सम्मान है, तो आजाद हिंद फौज की घोषणा की। अमित शाह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी और केंद्रीय मंत्री ने आजाद हिंद फौज की स्थापना दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक मैसेज शेयर किया। क्या मैसेज था ये? इसमें आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और आईएनए के वीर सेनानियों को नमन किया गया था। यह पोस्ट जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो एक पूरी सेना तैयार की, आईएनए के जो वीर सेनानी थे उनको नमन किया। आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रांतिकारियों के मन में यह विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के तहत या इनके बल पर देशवासी स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जब समझिए कि एक ऐसी फौज उन्होंने तैयार की जिसने क्रांति लाई। नेताजी के नेतृत्व में साल 1943 में अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी की घोषणा करने वाले आईएनए के सेनानी अनंत काल तक राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे। ये पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह का। अब देखिए, आजाद हिंद फौज की कहानी 1942 में शुरू होती है। यह कहानी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी सेना ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। आपने सभी ने इतिहास पढ़ा होगा। इस दौरान में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 45,000 भारतीय सिपाही युद्धबंदी बना लिए गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अफसर कैप्टन मोहन सिंह ने इन सैनिकों को एकजुट किया और फिर देखिए, बात आती है 1 सितंबर 1942 की, जब पहली आजाद हिंद फौज तैयार की जाती है। इसमें करीब 16,300 सैनिक शामिल थे। रास बिहारी बोस की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात यह कि जापान ने बाद में 60,000 युद्धबंदियों को आईएनए में शामिल होने की इजाजत दे दी। लेकिन जापानी सेना और मोहन सिंह के बीच रणनीति को लेकर फिर विवाद हुआ। दिसंबर 1942 में मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1942 में मोहन सिंह और निरंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 43 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी और प्लेन के जरिए जापान पहुंचते हैं और फिर रास बिहारी बोस ने उन्हें आईएनए की कमान सौंप दी। 4 जुलाई 1943 जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लिया, उसकी कमान संभाली, सिंगापुर में उन्होंने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक ऐतिहासिक नारा जिसने हर भारतीय के अंदर एक क्रांति पैदा की। स्वाधीनता हमारा हक है। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज और अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली जैसे 9 देशों ने मान्यता भी दी और फौज में 50,000 सैनिक शामिल हो जाते हैं और ये सब दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय प्रवासी और युद्धबंदी थे। और इस तरीके से आईएनए की असली ताकत 1945 और 46 में दिल्ली के रेड फोर्ट पे नजर आती है। ब्रिटिश ने 3 आईएनए अधिकारी प्रेम सहगल और आपके गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान पर राजद्रोह और हत्या का मुकदमा चलाया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि ये ट्रायल्स ब्रिटिश के लिए उल्टा पड़ा और पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए, लाखों लोग सड़कों पर आ गए और इस तरीके से जो क्रांति की ज्वाला जली थी, आखिरकार उसी ने हमें आजादी दिलाने की ओर अग्रसर किया।